नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। युद्ध की स्थिति में कहा जाता है कि लड़ें चाहे जब और जितना लड़ें, लेकिन मोर्चाबंदी मजबूत दिखना चाहिए। फौज हर मोर्चे पर तैनात है, तैयारी पूरी है, इस तरह का भाव जोश भर देता है। आज मैं सीमा पर चल रहे किसी तनाव का जिक्र कतई नहीं कर रहा हूं, मैं उस सियासी युद्ध का जिक्र कर रहा हूं जिसकी तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन खेमेबंदी शुरू हो गई। आज दिन भर सियासी गलियारों में एक सूची यानी लिस्ट बहुत चर्चा में थी। वो थी एमपी में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव के लिए 15 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के संभावित दावेदारों की। हालांकि कांग्रेस ने उसका खंडन किया, लेकिन आज जो लिस्ट संभावित दावेदारों की वायरल हो रही थी उसमें यह तय नहीं है कि अभी सारे नाम वही फाइनल होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार खंडन किया। फिर भी नेताओं के फोन गनगनाने शुरू हो गए, कई नाम खटकने भी लगे। कांग्रेस ने 3 स्तर पर सर्वे कराने के बाद प्रत्याशियों के नाम की रायशुमारी की है, यह दावा किया जा रहा। लेकिन सर्वे कितने सटीक होंगे इस पर तो तब वक्त का पर्दा रहेगा, तब तक जब तक नतीजे घोषित नहीं हो जाते। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार चुनाव के टिकट में भाई भतीजावाद का बोलबाला नहीं होगा। दिलचस्प यह है कि ऐसी संभावना लग रही है कि कई नाम ऐसे भी सामने आ सकते हैं जो पिछले बार एक दूसरे के आमने सामने थे और इस बार भी हैं। फर्क इतना है कि इस बार दोनों के दल बदल सकते हैं, कमोबेश वैसे ही जैसे कभी कभी त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी राखी, बाद में शक्ति फिल्म में उनकी मां की भूमिका में नजर आ गई। यानी एक फिल्म में एक साथ लेकिन अलग अलग ही भूमिका में। वैसे ही प्रत्याशी चुनाव में कॉमन होंगे, लेकिन भूमिका अलग अलग हो सकती है। खैर, भाजपा ने भी मंथन बढ़ा दिया। उसका मंथन लोकल नहीं होगा, नेशनल लेवल पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के बड़े नेता मंथन के लिए दिल्ली कूच कर गए। शिवराज जी कल जाएंगे, बाकी के लोग पहुंच रहे। तो आज इसी मसले पर करेंगे बात, समझेंगे कि यदि हवा में तैर रही ये सूची कुछ हद तक तय हो गई तो क्या होगा सूरत हाल। यह भी समझेंगे कि जब एक से ज्यादा दावेदारों के नाम लगभग तय कर लिए दोनों पार्टी ने, तो फिर कुछ विधानसभाओं को अभी तक होल्ड पर क्यों रखा गया, उनके नाम अभी तक वायरल क्यों नहीं हो रहे जबकि सारे नाम वायरल हो रहे हैं। यह सूची गुटबाजी मिटाएगी या बढ़ाएगी। भाजपा की भी खबर लेंगे कि ये जो शांत बैठे कुछ असंतुष्ट हैं, ये वाकई शांत है या तूफान से पहले की शांति है। तो सभी मसलों पर पूछेंगे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये कहा जा रहा है कि एमपी में उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 15 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि बाकी सीटों पर 2 या 3 नामों पर विचार मंथन चल रहा है। भले ही कांग्रेस ने नामों का ऐलान ना किया हो, लेकिन सामने आए नामों से साफ है कि कांग्रेस दांव वहीं लगाएगी जहां जीत की सबसे ज्यादा संभावना हो, फिर चाहे कैंडिडेट हाल ही में कांग्रेस में क्यों ना आया हो। हालांकि कांग्रेस के लिए यहां समीकरणों का संतुलन बैठाना कटीले रास्तों पर चलने जैसा है। कुछ स्थानों पर जो नाम तय किए गए हैं उसकी अंतिम स्वीकृति अध्यक्ष महोदय भी देंगे और कांग्रेस हाईकमान भी देगा। और कुछ स्थानों पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए हैं, किंतु अभी जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमति प्राप्त ना हो, अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता। बात नेता ही नहीं बचे हैं, किसी जाति में क्यों कह रहे हो? किसी जाति के ही नहीं बचे हैं, जो बचे हैं उनकी जाति का नहीं पता। उधर बीजेपी भी उपचुनाव के मद्देनजर मंथन कर रही है, लेकिन दिल्ली में जहां एमपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप केंद्रीय नेतृत्व के साथ कैंडिडेट के नामों पर नहीं बल्कि इस पर रणनीति बनाएगी कि आखिर विपक्षियों को चारों खाने कैसे चित्त करना है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी हमारे लिए सेकेंडरी होता, पार्टी पहले होती है, इसलिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, प्रत्याशी भी समय पर घोषित हो जाएंगे। इधर उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की भूमिका का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि पार्टी का कोई नेता अगर नाराज हो जाए तो नेतृत्व के हाथ पांव फूल जाते हैं। सो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष खुद डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं ताकि सत्ता को कांग्रेस की कोई भी कोशिश डिगा ना पाए। नहीं बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता है, असंतुष्ट कौन है? कार्यकर्ताओं का देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिम्मेदारी से लेकर के पूर्व जिम्मेदारियों तक, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको अपने अध्यक्ष से मिलने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है
कि हम अपने कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, ये तो हमारा बड़ा हृदय है जी। अब समझिए कि उपचुनाव की राह ना तो कांग्रेस के लिए आसान है, ना ही बीजेपी के लिए। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं का टोटा है, तो बीजेपी के सामने अपनों को मनाने की बड़ी चुनौती है। पवैया जैसे दिग्गज तो नाराजगी जाहिर कर देते हैं, शायद इन्हें मना भी लिया जाए, लेकिन पार्टी को तब ज्यादा नुकसान होता है जब नेता नाराजगी जाहिर किए बिना भीतरघात कर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता है, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान ऋषि पांडे, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेन जी से कर लेते हैं। भूपेन जी, खंडन आ गया आपका, हमने देखा भी लगातार, और ये भी लगा कि एक कुछ लाइन इस तरह की भी है कि ये बीजेपी की साजिश है या इस तरह की सूची वायरल करने के पीछे। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि जो आपके ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, नाम फाइनल हो गए, अध्यक्ष जी और एआईसीसी की मुहर लगने के बाद जारी हो जाएंगे। भूपेन जी। देखिए, हमारा जो है सर्वे जरूर हो गया है पूरा, लेकिन कोई नाम अभी फाइनल नहीं हुए हैं और ना ही कोई सूची का पार्टी ने जारी की है। जैसे ही सूची फाइनल होगी अधिकृत रूप से वो जारी की जाएगी। तो ये जो है अनुमान हो सकता है, और ये आपका अनुमान आपने लगाया है, लेकिन ऐसी कोई अधिकृत सूची हमारी अभी जारी नहीं हुई है, ना वो अभी उस तो अनुमान कैसा लगा आपको? माने अनुमान थोड़ा आपको लग रहा है कि वजनदार सा है या कमजोर है आपके लिहाज से? मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने हमारी पार्टी के अनुमान भी ले लिए हैं, तो मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अधिकृत रूप से ये नाम जो है सही नहीं है, और अभी जो है ये हमारी सूची जारी होने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊँ। और रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, ये सूची इनकी वायरल हुई, सार्वजनिक हुई, जो भी है इस पर बवाल हुआ, तो ये इनका निजी मामला ये तय करते हैं। आपने तत्काल उस पर खामी, उस पर उसका छिद्रान्वेषण शुरू कर दिया। एक ये भी कहा कि ये तो नहीं हो सकते, कुछ नाम बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये तो होंगे ही नहीं। तो क्या इनसे आपकी डील चल रही है जिनके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकते? नहीं, हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही है। संवाद सबसे चलता है, बात सबसे होती है, संवाद सबसे होती है। इनके तो अपनों से संवाद नहीं होता, मंत्री का मुख्यमंत्री से नहीं होता था, मंत्रियों का विधायक से नहीं होता था, पार्टी अध्यक्ष का अपने पदाधिकारियों से नहीं होता था। तो हमारे यहाँ तो संवाद अक्रॉस द पार्टी, अबव द पार्टी सबसे है। पार्टी विद इन द पार्टी भी है और पार्टी के बाहर भी है। संवाद में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे कई अंदाज आपने दिखाए, माने राजनीति के जो एमपी में बड़े दुर्लभ होते थे। ऋषि पांडे जी मेरे सीनियर हैं, वो बैठे हैं, वो भी और पुष्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी इस बार अभी बीते कुछ महीने में देखने मिली जो नहीं होती थी। तो जो हो चुकी है वैसा जिक्र करूं मैं कि भागीरथ प्रसाद जी जैसा एपिसोड दोहराने के मूड में तो नहीं हो आपके, कोई टिकट ले आए कांग्रेस से और आप बीजेपी में शामिल करा लो। देखिए, राजनीति में कई प्रकार की रणनीतियां होती हैं और समय आने पर उन रणनीतियों का खुलासा होता है, और रणनीतियों का खुलासा समय पर ही हो वो अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय का इंतजार सबको है, सबको करना चाहिए। इतनी संक्षेप जवाब, माने मैं बहुत लंबे वक्त से ये एक डिबेट कर रहा हूं और दोनों मेहमान जो हैं राजनीतिक मेहमान इतनी संक्षेप में टिप्पणी करें, इसकी ना तो मुझे आदत है और ना शायद दर्शकों को होगी। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं ऋषि पांडे जी, बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करते हैं चीजों को। ऋषि जी, आपने देखा होगा आज जो लिस्ट जिस तरह की वायरल हो रही है बहुत सारे मसलों को लेकर, आपका आकलन इन नामों को लेके आपको ये मजबूत दिखते हैं ये लोग कांग्रेस के जो वायरल हो रहे हैं? भले ही कांग्रेस खंडन कर रही कि हमारे अभी ये लिस्ट नहीं है अधिकृत, लेकिन ये मजबूत दिखते हैं आपको? प्रवीण जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि जिस तरीके से दोनों पार्टी के प्रवक्तागण बहुत संभल के बोल रहे हैं, बहुत कट टू कट अपनी बात को बिल्कुल इन्वर्टेड कामों में रख के बात को ख़त्म कर दी, निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय तो है ही है। लेकिन जो आज जो लिस्ट वायरल हो रही है, उस लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं लगभग कांग्रेस के जो सर्वे में आए हैं, और जो जर्नलिस्ट को भी जो मिला होगा, जिन लोगों को ये हम लोगों तक जो लिस्ट आई है वो इसी कांग्रेस के ही किसी सोर्स के माध्यम से आई है, और कांग्रेस के नेता उसको इनकार भी नहीं कर रहे हैं, जो कि क्योंकि नाम इन्हीं में से सब कुछ है। हो सकता है कुछ नामों में कुछ चेंजेस आ जाए, जातिगत गणित के हिसाब से क्षेत्र में दूसरा संतुलन देखना पड़ता है, गुटी संतुलन देखना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हम देखेंगे तो वो ये है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा कड़ी है। कांग्रेस को इस उपचुनाव में और सरकार में वापसी के लिए जो 27 उपचुनाव है, उन 27 के 27 जीतना है, और बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें जीतना है। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संघर्ष ज़्यादा कड़ा है, और इसलिए कांग्रेस यदि ठोक बजा के अपनी तमाम 3-3 सर्वे जिस तरह से मीडिया में चर्चा में है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में भी चीज़ सामने आती है, 3 सर्वे अब तक हो चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस अपनी पूरी लिस्ट को अंतिम रूप देगी। और निश्चित तौर पे जो नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे हट के कोई नाम कुछ 5-10% का हेरफेर हो सकता है, जैसे कई जगह पे सिंगल नाम जा रहे हैं, ख़ासतौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जो हम परिस्थितियाँ देखें, राजनीतिक परिस्थितियाँ देखें, अब तक वहाँ पे सिर्फ सिंधिया जी का प्रभाव था कांग्रेस के अंदर, और सिंधिया ही सब कुछ तय करते थे, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा नाम पहले नहीं थे। लेकिन अब कांग्रेस ने जो भी नाम निकालें, सर्वे से निकालें, कुछ कास्ट इक्वेशन होंगे, कुछ दूसरे इक्वेशन होंगे, उसके आधार पे कांग्रेस ने जो भी अपने फार्मूले लगाए होंगे, और निश्चित तौर पे कोई भी राजनीतिक दल होगा उसका अंतिम लक्ष्य जीत है, और उस जीत के लिए सारे जो प्रयास कांग्रेस कर रही है उसको करना भी चाहिए। लेकिन उससे विपरीत जो हम भाजपा के खेमे में देखें, भाजपा कैंडिडेट को लेकर तो निश्चिंत है, लेकिन कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के बाद जो दिक्कत आनी है कांग्रेस को, वो जो दिक्कत आनी है उस असंतोष को दबाना, जो खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुंदक की लड़ाई कब बदल जाएगी, बीजेपी उसको लेके थोड़ी सी चिंतित है। क्योंकि समस्या क्या आ रही है कि सभी को लग रहा है कि जो थाली परसी हुई है, जो मेहनत से पूरा खाना पका के उन्होंने अपने लिए रखा है, वो पूरा खाना किसी और को के हिस्से में चला जाएगा और देखते रह जाएंगे। और ख़ास तौर पर कई सारी जगहों पे, जैसे हमने पवैया जी का नाम लिया, तो पवैया जी की लड़ाई कुछ दूसरी टाइप की है, बाकी नेताओं की लड़ाई कुछ दूसरी टाइप की है। इसलिए देखिए कांग्रेस को ठीक बात है, ये सवाल लेके जाऊंगा। आप बहुत मौके की बात कर रहे हैं ऋषि पांडे जी, एक बार भूपेंद्र जी का रुख जरूर कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, ऋषि पांडे जी को ये लिस्ट जो है वो इम्प्रेसिव लग रही है, ताकतवर लग रही है, वो लिस्ट उनको लग रही है कि हाँ ये ठीक है, तो ओन कर लीजिए। दूसरा आप ये देखिए कि ये लिस्ट आते ही, मेरी जहां तक सर्वोत्तम संज्ञान के हिसाब से इनकी कोई बैठक दिल्ली में प्रस्तावित नहीं थी, भाजपा की बैठक वहां होने लगी, मतलब ये पहला गोल तो लग रहा है कि आपने अचीव किया भूपेंद्र जी। नहीं, हम देखिए, हम तो सारे लक्ष्य अचीव करेंगे, और जो बाकी बात से मैं